गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के लिए हम लोग सिलेबस आज डिस्कस करने वाले हैं आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है वो आप अभी ऐसे पहले बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन दूसरे दूसरे सब्जेक्ट में इसका कुछ कुछ चीज़ आप पढ़े होंगे। तो जैसे थर्मल वन आपको पढ़ाया गया था, उसमें आप पढ़े होंगे, या बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी कुछ पार्ट्स पढ़े होंगे। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा देखे थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं ऑटोमोबाइल होता क्या है। तो ऑटोमोबाइल दो वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड है ऑटो और मोबाइल। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और मोबाइल का मतलब होता है मूव करने वाला। तो आपका ऑटोमोबाइल का डिफिनेशन यदि हम लोग बात करें तो ये बोल सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इज ए सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन, यानी कि एक ऐसा व्हीकल है, या सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल बोल सकते हैं। एक ऐसा व्हीकल है, एक ऐसा गाड़ी है जो जो कि सेल्फ खुद के पावर के कारण चल पा रहा है, मूव कर पा रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोमोबाइल के श्रेणी में रखेंगे। ऑटोमोबाइल के लिए आपको जो भी आपका ग्राउंड पे मूव करने वाला जितने भी आप व्हीकल देखते हैं, वो सारा व्हीकल आपके ऑटोमोबाइल के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन आपका ट्रेन ऑटोमोबाइल के अंतर्गत नहीं आएगा, हवाई जहाज ऑटोमोबाइल के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए स्पेशल पाथ की आवश्यकता पड़ता है। बाकी आप कार, टेम्पू, ट्रैक्टर, जीप, मोटरसाइकिल, जो भी आप गाड़ी देखते हैं जो रोड पे चलता है यानी कि ग्राउंड पे चलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोमोबाइल की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग का टोटल 5 यूनिट दिया गया है एसवीटी के सिलेबस के अनुसार। 5 यूनिट में जो पहला यूनिट है उसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑटोमोबाइल। इंट्रोडक्शन टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑटोमोबाइल, ये आपका दिया गया है तो आपका यूनिट 1 में। लेकिन इसके अंतर्गत जो हम लोग को बढ़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर यदि आप देखना चाहें ऑटोमोबाइल का, तो उसमें फ्रेम आ जाएगा, उसका आपका बॉडी आ जाएगा, उसमें जो आपका माउंटेड पार्ट्स होता है वो सारा चीज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका सिलेबस तो लिखा है स्ट्रक्चर ऑटोमोबाइल का पढ़ने का, लेकिन इसके अंदर जो आपका सब टॉपिक लिखा हुआ है वो इंजन एंड इट्स कंपोनेंट के बारे में बात किया है। मतलब इंजन और उसके कंपोनेंट के बारे में, इंजन के कंपोनेंट के बारे में, जिसमें आपका हेड आ जाएगा, आपका सिलेंडर आ जाएगा, आपका पिस्टन आ जाएगा, क्रैंक आ जाएगा, क्रैंक केस आ जाएगा, कैम आ जाएगा। समझ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपका है, मतलब टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, सारा चीज के बारे में आप पहला यूनिट में सीख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ कुछ चीज पार्ट्स आपको दिखाया भी गया है। कनेक्टिंग रोड बताया गया है, लाइनर बताया गया है, लाइनर के टाइप्स को आपको जानना होगा। पिस्टन बताया गया है, पिस्टन में आपका पिस्टन का रिंग है, रिंग कितने तरह का होता है ये भी आपको जानना है। पिस्टन में जो पिन लगता है, यहाँ पे जो होल दिया हुआ है इसके अंदर पिस्टन पिन लगता है, उस पिन के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लाइनर है उसके बारे में पढ़ना है। कनेक्टिंग रोड कहाँ से कहाँ तक जुड़ा हुआ होता है, बूस क्या है, ये सारा चीज के बारे में आपको, इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व कैसे खुलता है, ये सारा चीज जो है आपका पार्ट्स को यहाँ पे हम रखे हैं। ये सारा पार्ट्स करीब करीब आपको पढ़ना है। इस पार्ट्स के बारे में पढ़ाने में हम उस पार्ट्स के बारे में बताएंगे, इसका फंक्शन क्या है, वो पार्ट्स कौन से प्रोसेस से बना है, कौन से आपका मेथड से बना हुआ है, और कौन से मटेरियल का बना हुआ है। ज़्यादातर आपको ये सारा चीज़, 3 चीज़ जानना है। उसका फंक्शन, वो आपका कहाँ पे लोकेट होता है इंजन में, और उसका जो है किस मटेरियल से बना हुआ है और किस प्रोसेस के द्वारा बना है। इतना आप सारा चीज़ में यदि करते हैं तो ये पूरा का पूरा यूनिट जो है वो आपका कवर हो जाएगा। और आपका इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सवाल भी आपसे सोल्व होने लगेगा, कंपटीशन लेवल का भी, या आप जो पेपर देने जाइएगा एसबीटी का, उसमें भी बहुत सारा सवाल ऑब्जेक्टिव यहीं से क्लियर होते जाएगा। ठीक है। आगे जो दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट में आपका है कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम। ये दूसरा यूनिट लिखा हुआ है कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम। मतलब इंजन यदि चल रहा है आपका, तो इंजन चलने पर क्या होता है, हीट होता है, गर्म होता है, तो उसको ठंडा करना जरूरी होता है। यदि आप ठंडा नहीं कीजिएगा तो जो कोई भी मेटल का एक अपना टेम्परेचर के बाद वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाना शुरू होता है। तो उसको डैमेज होने से बचाने के लिए उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो ठंडा करने के लिए दो प्रक्रिया को हम लोग जनरली अपनाते हैं। एक एयर कूलिंग सिस्टम जो छोटे इंजन में किया जाता है, और एक वाटर कूलिंग सिस्टम जो बड़े इंजन में किया जाता है। आप दोनों तरह के कूलिंग सिस्टम देखे होंगे। यहाँ पे जो स्कूटर का इंजन दिखाया गया है टीवीएस का, इसमें आपका कैसा कूलिंग सिस्टम होता है, तो एयर कूलिंग सिस्टम होता है। इसमें ये फिन्स बना हुआ रहता है, ये सब जो लगाया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब फिन्स होता है, फिन्स। और फिन्स से हम लोग क्या करते हैं,
फिन्स होता है, ये सब फिन्स से हम लोग क्या करते हैं, एयर जो जाता है वो फिन्स में आपका थोड़े देर के लिए रुकता है, थोड़े देर के रुकने के बाद वो क्या करता है, हीट जो है वो आपका इंजन के हीट को ऑब्जर्व करता है और फिर बाहर निकलता है, तो उसके हीट को डाउन कर देता है, यानी कि इंजन को आपका ठंडा कर देता है। दूसरा वाटर कूलिंग सिस्टम है, वाटर को आपका सर्कुलेट करवाया जाता है आपका इंजन के पिस्टन के जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के आपका जैकेट में, वाटर जैकेट में, और उसको सर्कुलेट करवाने के बाद बाहर निकलता है, पानी वहां से आपका ठंडा हो जाता है, इंजन का जो गर्मी है उसको अपने पास पानी ले लेता है, तो आपका पानी जो है वो गर्म होता है, लेकिन आपका इंजन जो है वो ठंडा हो जाता है। हम लोग को करना क्या है, अल्टीमेट आपको ठंडा करना है। दूसरा जो आपका लुब्रिकेशन सिस्टम भी इस टॉपिक में पढ़ना है, उसमें बेसिकली और भी बातें हम लोग पढ़ेंगे। थर्मोसाइफन क्या होता है, थर्मोस्टेट क्या होता है, वाटर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, एयर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन ज़्यादा इफिशियंट है, ये सारे सवाल का जवाब आपको मिलेगा वहाँ पे। दूसरा जो टॉपिक है आपका लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम में यदि कोई पार्ट्स आपका चल रहा है इंजन, तो दो पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमको फ्रिक्शन कम से कम लगना चाहिए, तो उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन लगाते हैं। तो लुब्रिकेशन में आपको जानना है लुब्रिकेंट कितने तरह का होता है, ये भी जानना है, सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर के बारे में भी जानना है आपको, एसआई नंबर के बारे में जानना है। उसके बाद आपको जानना है लुब्रिकेशन कितने तरह से होता है, फोर्स लुब्रिकेशन क्या होता है, मिस्ट लुब्रिकेशन क्या होता है, तो ये सारा चीज के बारे में, सप्लास लुब्रिकेशन क्या होता है, इस सारा चीज के बारे में हम लोग डिटेल्स में टॉपिक पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तीसरा, इसी यूनिट में तीसरा टॉपिक जो है फ्यूल फीड सिस्टम। तो फ्यूल फीड सिस्टम में फ्यूल कितने तरह का होता है, फ्यूल का ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर आपको जानना है। फ्यूल फीड सिस्टम में ये आपका जो डायग्राम बनाया गया है, ये कार्बोरेटर का डायग्राम बनाया गया है। कार्बोरेटर के बारे में पढ़ना है, सिंपल कार्बोरेटर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जो एमपीएफआई आजकल चल रहा है इंजन में, उसके बारे में आपके सिलेबस में दिया है। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन क्या होता है, सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है, तो ये चीज आपको वहां पे डिटेल्स में हम बताएंगे। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन क्या है, क्या फायदा है इससे, और सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से क्या फायदा है, तो ये सारा टॉपिक आपका दूसरा यूनिट के अंतर्गत आएगा। टॉपिक आपका दूसरा यूनिट में लिखा हुआ है कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम, लेकिन इसमें एक तीसरा भी सब टॉपिक है, एक कूलिंग सिस्टम है, दूसरा लुब्रिकेशन सिस्टम, और तीसरा जो दिया है फ्यूल फीड सिस्टम। तो फ्यूल फीड सिस्टम में कार्बोरेटर के बारे में पढ़ना है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन और सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन के बारे में पढ़ना है। ये आप पढ़िएगा तो दूसरा यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा यूनिट में हम लोग को पढ़ना है, तीसरा यूनिट में हम लोग को पढ़ना है इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम में आपका यदि इग्निशन सिस्टम कर रहे हैं, तो ये पेट्रोल इंजन में इग्निशन सिस्टम जनरली लगाया जाता है। आपका डीजल इंजन जो होता है वो कंप्रेस इग्निशन होता है, खुद से ही कंप्रेस करके इग्नाइट कर देता है। इसमें क्या होता है, अलग से स्पार्क दिया जाता है। तो स्पार्क देने के लिए, मतलब इग्नाइट करने के लिए, आपको एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर को जलाने के लिए अलग से स्पार्क दिया जाता है। तो स्पार्क कहाँ से आता है, तो बैटरी होता है, बैटरी के बाद आपका कंडेंसर वगैरह लगा हो रहता है, सारा चीज पढ़ेंगे, ब्रेकर पढ़ेंगे, और ऐसे होते हुए यहाँ पे स्पार्क रहता है, स्पार्क के पास स्पार्क करता है, 1 2 3 4 सिलेंडर इंजन के लिए इसमें दिखाया गया है। तो कभी इसमें स्पार्क करेगा, फिर इसमें स्पार्क करेगा, फिर इसमें स्पार्क करेगा, और आपका इंजन जो है जिसमें स्पार्क करेगा उसमें आग लगेगा एयर फ्यूल के मिक्सचर में, और आपका इंजन जो है चलता रहेगा। तो इसको हम लोग बेसिकली वहां पे समझेंगे। उसके बाद इसमें और भी टॉपिक है, उसमें और टॉपिक क्या है, इग्निशन सिस्टम में आपको, इग्निशन में दो तरह का इग्निशन सिस्टम जनरली होता है, बैटरी इग्निशन सिस्टम जो यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, दूसरा होता है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। तो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम भी होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। सिर्फ अंतर पावर का है कि एक में बैटरी से देख रहे हैं, एक में मैग्नेट से पावर दे रहे हैं। दूसरा जो है उसमें आपको क्लच के बारे में पढ़ना है और गियर के बारे में भी पढ़ना है। क्लच में सिंगल प्लेट क्लच क्या होता है, मल्टी प्लेट क्लच क्या होता है, फ्रिक्शन क्लच क्या होता है, कोन क्लच क्या होता है, क्लच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लच जो होता है वो क्या करता है, आपके इंजन और आपका जो गियर बॉक्स है, इंजन और गियर बॉक्स के बीच में क्लच लगा हो रहता है। इंजन और गियर को, इंजन और गियर बॉक्स को इंगेज और डिसंगेज करने का काम करता है क्लच। क्लच का सिर्फ काम क्या है कि इंजन से जो पावर जा रहा है वो गियर के पास पहुंचने देना है कि नहीं पहुंचने देना है, यही काम है क्लच का। तो क्लच कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद तीसरा इसमें और टॉपिक है, गियर और क्लच हो जाएगा। ये क्लच क्लच के बारे में, ये मल्टी प्लेट क्लच का डायग्राम बताया हुआ है, सिंगल प्लेट क्लच के बारे में बताया गया है, एक गियर के बारे में भी बताए हैं।
गियर में स्लाइडिंग मेश है, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है। तो वो सारे बॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गियर में कैसे, गियर से कैसे ट्रांसफर होता है, पावर कैसे, मतलब स्पीड जो आपका है वह स्पीड घट रहा है बढ़ रहा है, पावर पे यानी कि पावर यानी कि टॉर्क के क्या क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें एक टॉपिक और है, वो आपका है स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग में आपका गाड़ी यदि रोड पे चल रहा है तो आपका डायरेक्शनल स्टेबिलिटी के लिए हम लोग को हैंडल पकड़ करके यानी कि स्टीयरिंग व्हील जो है उसको पकड़ करके गाड़ी को रखना पड़ता है, या किसी तरह से टर्न करवाना है गाड़ी को तो आपको स्टीयरिंग के मदद से ही टर्न करवा सकते हैं गाड़ी को। तो ये स्टीयरिंग में हम लोग को केस्टर एंगल क्या होता है, केम्बर एंगल क्या होता है, टो इन क्या है, टो आउट क्या है, ये सारे चीज के बारे में आपको वहां पे पढ़ना है। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं दिया हुआ है स्टीयरिंग सिस्टम में। आकरमैन स्टीयरिंग सिस्टम और आपका डेविस स्टीयरिंग सिस्टम होता है, उसके बारे में सिलेबस में नहीं लिखा है। लेकिन केम्बर एंगल क्या होता है, केस्टर एंगल क्या होता है, टो इन क्या है, टो आउट क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बारे में भी हम बताएंगे, और थोड़ा सा आकरमैन और आपका डेविस स्टीयरिंग सिस्टम है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टीयरिंग सिस्टम हो गया। इतना चीज पढ़ने के बाद तीसरा यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। अभी हम सिर्फ सिलेबस बता रहे हैं, जिसमें आपको ये बता रहे हैं आपको पढ़ना क्या है। चौथा यूनिट है सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम जिसको कि हम लोग शॉक एब्जॉर्बर भी बोलते हैं। शॉक एब्जॉर्बर मतलब आपका अनइवन रोड पे चल रहे हैं, आप उबड़ खाबड़ रोड पे चल रहे हैं, तो वहां पे गाड़ी आपका जंप करता है, तो जंप करने पर जो आपका जर्क लगता है, झटका जो लगता है, वो झटका जो है पैसेंजर तक ना पहुंचे, उसके लिए क्या किया जाता है, सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है कि गाड़ी का धक्का जो है वो कम से कम पैसेंजर तक पहुंचे। तो इस तरह का चीज आप लगा हुआ देखे होंगे, गाड़ी में स्प्रिंग लगा हुआ रहता है जो कि आपका शॉक को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो ये आपका सस्पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसी में दूसरा जो आपका टॉपिक है वो आपका ब्रेक सिस्टम है। तो ब्रेक सिस्टम में आपको डिफरेंट टाइप्स के ब्रेक के बारे में पढ़ना है। ब्रेक के नेसेसिटी क्या है उसके बारे में पढ़ना है। ब्रेक में आपका डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक होता है। आप लोग बाइक में भी सुने होंगे कि डिस्क ब्रेक है, तो डिस्क ब्रेक का यहाँ फिगर हमने लगाया है। डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ड्रम ब्रेक कैसे काम करता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक पढ़ेंगे, चौथा यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट यूनिट में, पांचवा यूनिट में स्पेशल व्हीकल के बारे में पढ़ते हैं। स्पेशल व्हीकल, इसमें आपका पांचवा यूनिट क्या है, स्पेशल व्हीकल। पहला टॉपिक उसमें रहेगा इंट्रोडक्शन टू स्पेशल व्हीकल, मतलब इंट्रोडक्शन देना है स्पेशल व्हीकल के बारे में। स्पेशल व्हीकल में आपका 5 तरह के व्हीकल के गाड़ी के बारे में पढ़ना है। पहला नंबर पे ट्रैक्टर के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा जो है वो आपका दूसरा जो है वो आपका मोटर ग्रेडर के बारे में पढ़ना है। मोटर ग्रेडर तरह का आपका इंजन देखे होंगे, इस तरह का आप व्हीकल देखे होंगे, गाड़ी देखे होंगे, जो रोड को प्लेन करने के, रोड बनाते समय ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका नाम क्या है, मोटर ग्रेडर। मोटर ग्रेडर इसका नाम है। उसके बाद ये जो है स्क्रैपर है। स्क्रैपर है मतलब कूड़ा कचरा साफ करने वाला ये गाड़ी है। ये जो है ज्यादा दूर तक चलता नहीं है, ये आपका गाड़ी जो है कहीं उठा करके दूसरे जगह ले जाया जाता है। ये बहुत कम डिस्टेंस से मूव करके, मतलब 2 माइल तक डिस्टेंस करीब करीब मूव करता है, 2 से 3 माइल तक, और उतना ही दूर में ये काम करेगा। फिर इसको यदि आपको दूसरे जगह ले जाना है तो इसको दूसरे गाड़ी पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया। तीसरा जो है ये आपका एलिवेटर है, एक्जीवेटर है। एक्जीवेटर से आप देखे होंगे, जो आपका इस तरह का इसमें व्हील लगा हुआ रहता है चेन सिस्टम वाला, ये आपका क्या क्या काम करता है, कोई चीज नीचे से उठाना है उसको रखना है तो इसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये स्पेशल व्हीकल में ये सब आता है। और एक ये आपका आता है डैम्पर। डैम्पर ट्रक जिसको बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में सिर्फ डैम्पर बोल दिया जाता है, डम्फर भी बोल देता है कोई कोई, लेकिन इसका नाम क्या है, डैम्पर, DAMPER, डैम्पर। तो डैम्पर ट्रक जो है टाटा का बना हुआ डैम्पर ट्रक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो ये सारा जब हम लोग व्हीकल के बारे में पढ़ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पांचवा यूनिट भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा पांचवा यूनिट के बाद। ये आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का आपको ओवरव्यू बताया है कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना है हम लोग को, कैसे पढ़ना है। आपको 2-3 चीज़ों पर खास तौर पे ध्यान देना पड़ेगा कि इससे, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बहुत सारा ज्ञान की बातें सीखिएगा, बहुत सारा प्रैक्टिकल चीज़ सीख जाइएगा। गाड़ी कैसे हम लोग को यदि खरीदने जा रहे हैं तो गाड़ी को किस किस बेसिस पर हम गाड़ी खरीदें, क्या सोच समझ करके गाड़ी खरीदें, कौन सा गाड़ी क्या काम करता है, या आप फंक्शन के बारे में समझ जाइएगा, ब्रेक कैसे काम करता है, क्लच कैसे काम कर रहा है, गियर कैसे काम कर रहा है, स्टेयरिंग कैसे काम कर रहा है। बहुत सारे चीज़ों को सीखने का आपको मौका मिलेगा। और सीखने के क्रम में आप यदि 1-2 यूनिट होगा
आपका पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आप पीछे साल का सिलेबस देख करके आप देखिएगा कि जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप एक बार अनुमान लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको कंटिन्यू करने के लिए टेक्निकल क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए। टेक्निकल क्लासेस का ऐप पे आपको पूरा वीडियो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का मिलेगा, उसमें आप देखिए और स्टडी कीजिए। फिर हम लोग लेक्चर 1 में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।